प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। मनुष्य को क्या करना चाहिए कि जिससे मनुष्य का सर्वविध से कल्याण हो जाए। देखिए हमें क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों प्राणी मात्र का परम धर्म एक ही है और कोई धर्म नहीं है, केवल और केवल एक धर्म है। वो क्या है? वो धर्म कौन सा है? कह रहे हैं कि भगवान के चरणों में प्रेम करना। एक ही धर्म है कि भगवान से हम केवल प्रेम करें और कोई दूसरा धर्म नहीं है। कहते हैं भगवान से प्रेम तो सब कोई करता है, कौन नहीं करता? पूरा संसार भगवान से प्रेम करता है, लेकिन कब करते हैं? जब कोई कामना होती है, जब कोई भीतर कामना होती है। जैसे मंदिर में गए, प्रसाद चढ़ाए भगवान को और कहते हैं प्रभु ये मैटर चल रहा है, सोल्व हो जाएगा। बेटा बार बार फेल हो जा रहा है, पास हो जाए। बेटी की नौकरी लग जाए। बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, बिजनेस चलने लगे। ये क्या है? ये कामना है। कोई किसी से प्रेम नहीं कर रहा है। कहते हैं स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। स्वार्थ है तो सब कोई प्रेम कर रहा है, लेकिन भगवान से प्रेम जो हो वो स्वार्थ का नहीं होना चाहिए, कामना का नहीं होना चाहिए। तो फिर भक्ति कैसी हो? भक्ति हो निष्काम, जिसमें कोई कामना का ना हो, जिसमें कोई कामना नहीं हो। ऐसा प्रेम नहीं हो कि जब हमारे ऊपर विपत्ति आवे तो हम भगवान को याद करें और वो विपत्ति हट जाए तो हम भगवान को भूल जाएं। देखिए आज तक कोई भी व्यक्ति जब मंदिर जाता है तो क्या भगवान से कोई व्यक्ति दुख मांगा है? आज तक मंदिर में जाके, भगवान के चरणों में जाके कोई व्यक्ति आज तक दुख नहीं मांगा, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को दुख मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि उसके प्रारब्ध में लिखा हुआ है। ऐसे ही यदि हम भगवान के चरणों में जाके जैसे हम दुख नहीं मांगते हैं और हमें मिलता है, ऐसे ही हम भगवान से सुख नहीं मांगेंगे। यदि हमारे प्रारब्ध में सुख लिखा होगा तो अब हमें अवश्य मिलेगा। क्यों? क्योंकि भगवान किसी का अमंगल कर ही नहीं सकते। भगवान किसी का अमंगल नहीं करते, किसी का अहित नहीं करते हैं। भगवान सबका हित ही करते हैं, उनका नाम ही है। कहते हैं मंगल भवनय मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवनय मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। फिर प्रेम कैसा होवे? भगवान से प्रेम कैसा हो? कह रहे हैं
जैसे एक मां का प्रेम अपने पुत्र से होता है। मां जो है वो किसी कामना को लेकर अपने पुत्र से प्रेम नहीं करती है। देखिए, जब कोई भी बच्चा प्रदेश कमाने के लिए जाता है और आने का जब समय होता है उसका, तो वो घर पे फोन लगाता है, पत्नी से पूछता है कि मेरी छुट्टी पास हो गई है, मैं घर को आ रहा हूं, आपके लिए क्या ले आऊंगा। पत्नी सुना देती है कि ये सामान हमारे पास नहीं है, ये सामान ले आना। बहन से पूछता है तो बहन कहती है सूट की कमी है, सूट ले आना। भाई से पूछता है तो भाई भी अपनी फरमाइश सुना देता है। लेकिन जब वही फोन माँ के पास जाता है और माँ से आज वो पूछता है कि माँ मेरी छुट्टी पास हो गई है, मैं घर आ रहा हूँ, क्या ले आऊं। तो माँ कहती है मेरा तो सारा धन तू ही है, तू ही वापस आ जा, और मुझे क्या चाहिए। मां किसी कामना को लेके अपने संतान से, अपने पुत्र से प्रेम नहीं करती है, वो निश्चल भाव से प्रेम करती है। ऐसे ही जैसे मां अपने पुत्र से निष्काम भाव से प्रेम करती है, ऐसे ही हमारा भी भाव जो है, हमारा प्रेम भगवान से होना चाहिए। किसी काम को लेके भगवान से प्रेम नहीं होना चाहिए। प्रभु के प्रति हमारी सहज प्रीत होवे, स्वार्थ भरी प्रीति नहीं होवे। कहते हैं अहे तुक प्रति हता मया आत्मा संप्रसीदति। कहते हैं प्रेम कैसा हो, जैसे मीरा जी का चित्त गिरधर गोपाल में ऐसा चिपक गया कि मीरा जी को फिर घर छोड़ना नहीं पड़ा, अपने आप ही घर मीरा जी का छूट गया। कहां इतना बड़ा राजघराना और कहां आज दर दर वो मारे मारे फिर रही है और गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल पुकार रही है। आइए हम लोग भी गोविंद को पुकारते हैं, पुनः आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि मैं तो चली वृंदावन राणा, मीरा जी कहती है राणा जी से कि मैं तो चली वृंदावन राणा, कि मेरे सोए भाग जगे। राणा जी तेरे राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरो सोए भाग जगे। राणा जी तेरे राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। और क्या कहती है राणा जी से मीरा कि घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी। सावरिया कवा में मंदिर बनाऊंगी, सावरिया कवा में मंदिर बनाऊंगी। वहाँ तुलसी के बाग लगे, वहाँ तुलसी के बाग लगे। राणा जी तेरे राणा जी तेरे जय हो, राणा जी तेरे महलों में आग लगे,
राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी मेरे